हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग फिर से एक कहानी पढ़ेंगे। कहानी इंग्लिश में है, इसको इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करेंगे एक एक वर्ड मीनिंग के साथ पूरा डिटेल में। ये स्टोरी पढ़ के आप इंग्लिश के कई सारे न्यू वर्ड के मीनिंग, साथ ही इंग्लिश सही तरीके से कैसे रीड करते हैं वो भी सीखेंगे, और इसके जरिए हम लोग ग्रामर का पोर्शन भी कवर करने वाले। या एक कहानी है अकबर और बीरबल का। सबसे पहले हम लोग कहानी का जो टाइटल है उसे समझते हैं। टाइटल है सिंपल बट डिफिकल्ट। सिंपल मतलब होता है सरल या आसान या सीधा, बट लेकिन डिफिकल्ट मतलब होता है मुश्किल। देखिए कहानी थोड़ा इंटरेस्टिंग, कहानी का जो टाइटल है वही थोड़ा इंटरेस्टिंग है। सिंपल यानी सरल, बट लेकिन डिफिकल्ट मतलब होता है मुश्किल। ठीक है, तो ये अजीब सा टाइटल बोल रहे, सिंपल या फिर डिफिकल्ट। सरल यानी आसान लेकिन मुश्किल, ये कैसा टाइटल है? अगर आसान तो आसान, या तो मुश्किल। आसान लेकिन मुश्किल, ये कैसा टाइटल है? बड़ा ही इंटरेस्टिंग टाइटल है। चलिए, जब तक हम इसको नहीं पढ़ेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा टाइटल ऐसा क्यों बोला गया है। तो चलिए कहानी को पढ़ के समझते हैं कि ऐसा क्यों बोला गया है। तो आप भी मेरे साथ कहानी में अंत तक जरूर बने रहिए। अकबर would ask Birbal the trickiest of questions to test his intelligence। अकबर यानी कि राजा अकबर वुड आस्क यानी पूछा करते थे। वुड मतलब होता है, वुड एक मॉडल वर्ब है, मतलब कि कोई पास्ट का हैबिट को दिखाता है। जैसे यूज्ड टू एक मॉडल वर्ब है, वही मीनिंग सेम मीनिंग देता है वुड। यानी अकबर पूछा करते थे, पास्ट का बात हो रहा है। बीरबल यानी बीरबल से द ट्रिकेस्ट ऑफ क्वेश्चंस। ट्रिकेस्ट मतलब होता है कठिन, बहुत ज़्यादा कठिन। ऑफ क्वेश्चंस यानी सवाले, बहुत ज़्यादा जो कठिन सवाल है वो पूछा करते थे। टू टेस्ट यानी कि परीक्षा लेने के लिए या जांचने के लिए। हिज इंटेलिजेंस यानी उसके जो बुद्धि है, इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस मतलब होता है बुद्धि, उसे जांचने के लिए अकबर क्या करते थे? बीरबल को पूछा करते थे, बहुत ज़्यादा मुश्किल सवालों को पूछा करते थे। उसके क्या करने के लिए? उसका कितना इंटेलिजेंस है, कितना बुद्धि है, उसको जांचने के लिए। वन डे एक दिन, डे यानी दिन, वन यानी एक। ही सेड उसने बोला, ही मतलब हुआ या उसने, सेड यानी बोला। से का सेकंड फॉर्म है सेड यानी बोला। टू बीरबल, बीरबल से बोला। आई हैव अ सिंपल क्वेश्चन फॉर यू बीरबल। आई हैव यानी मेरे पास है, अ सिंपल यानी एक सरल, अ क्वेश्चन यानी सवाल। बोला कि मेरे पास एक बहुत ही सरल क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। फॉर यू यानी तुम्हारे लिए। बीरबल, बीरबल से ऐसा बोला। हाउ मैनी बैंगल्स डज योर वाइफ वेयर। हाउ मैनी यानी कि कितने, हाउ मैनी यानी कितने। अब बैंगल्स मतलब होता है चूड़िया, बैंगल यानी चूड़ी, बैंगल से बना बैंगल्स यानी चूड़िया। डज योर वाइफ वेयर, देखिए क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है। डज योर वाइफ, डज क्यों? क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, योर वाइफ सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए डज। अगर प्लूरल रहता तो डू यहाँ पे होता। तो डज योर वाइफ यानी तुम्हारी पत्नी, वेयर यानी पहनती है। पर कितनी चूड़ियाँ तुम्हारी पत्नी जो है, वाइफ जो है, पहनती है। बीरबल सेड, बीरबल ने बोला, से का सेकंड फॉर्म सेड यानी बोला। योर मैजेस्टी यानी कि महाराज। आई डोंट नो, आई डोंट नो मुझे नहीं पता। आई नो मतलब मुझे पता है, आई डोंट नो यानी मुझे नहीं पता है। अकबर सेड, अकबर ने बोला, अकबर जो था उसने बोला, क्या बोला? शी सर्व्स यू फूड एवरी डे। शी यानी वह, शी लड़के के लिए हम लोग लगाते हैं, ही लगाते हैं लड़कों के लिए। शी यानी पत्नी का बात हो रहा है इसलिए। शी सर्व्स यानी वह परोसती है, सर्व मतलब होता है परोसना। तो शी सर्व्स वह परोसती है, यू फूड यानी तुम्हें भोजन, यानी वो तुम्हें भोजन परोसती है। एवरी डे यानी प्रत्येक दिन, हर दिन, रोज वो तुम्हें भोजन परोसती है। एट यू डोंट नो, यट तभी भी, एट मतलब तब भी या तभी भी। यू डोंट नो यानी तुम्हें नहीं पता है। बोला कि वो रोज तुम्हें भोजन परोसती है भाई, फिर भी तुम्हें पता नहीं कि वो कितनी चूड़ियाँ पहनी है। बीरबल रिप्लाइड, बीरबल जो थे उसने जवाब दिया। बीरबल आप जवाब दे, क्या जवाब दिया? आई कैन एक्सप्लेन दैट इन द गार्डन डाउन स्टेयर्स। आई कैन एक्सप्लेन यानी मैं समझा सकता हूँ। एक्सप्लेन करना, एक्सप्लेन मतलब होता है समझाना, कोई चीज़ को समझाना किसी को, उसको बोलता है एक्सप्लेन करना। तो बोला आई कैन एक्सप्लेन, मैं समझा सकता हूँ। दैट इन द गार्डन डाउन स्टेयर्स, इन द गार्डन यानी बगीचे में, डाउन स्टेयर जो कि नीचे है। स्टेयर मतलब होता है सीढ़ियाँ, ठीक है। डाउन मतलब नीचे, यानी सीढ़ी के नीचे कोई सा एक गार्डन होगा, उसके बारे में बोला कि मैं आपको वहाँ पे समझा सकता हूँ। योर मैजेस्टी यानी कि महाराज। ऐसा किसने बोला? बीरबल ने ऐसा जवाब दिया। अकबर सेड, अकबर ने बोला, क्या बोला? कम लेट्स गो,
कम यानी आओ, लेट्स गो चलो चलते हैं, बोले चलो चला जाए वहाँ पे जहाँ तुम बोल रहे हो वहाँ पे चलते हैं। एंड दे बोथ क्लाइम्ड डाउन द स्टेयर्स एंड एंटर द रॉयल गार्डन। एंड दे बोथ और वे दोनों, दे बोथ यानी वे दोनों, क्लाइम्ड डाउन यानी नीचे उतरे। क्लाइम मतलब होता है क्या, क्लाइम मतलब चढ़ना भी होता है उतरना भी होता है। क्लाइम आप अगर बोला जाए तो ऊपर चढ़ना, और क्लाइम डाउन यानी नीचे उतरना, अप यानी ऊपर, डाउन यानी नीचे। तो क्लाइम्ड डाउन नीचे उतरे, द स्टेयर्स यानी सीढ़ियों के, एंड इंटर्ड और प्रवेश किए। इंटर मतलब होता है प्रवेश करना, इंटर से बना इंटर्ड यानी प्रवेश किए। द रॉयल गार्डन यानी शाही जो बगीचे थे उस पे क्या किए, दोनों प्रवेश किए। When Akbar wanted to know the reason why Birbal didn't know the answer, when यानी जब, अकबर wanted यानी राजा अकबर जो थे वो जानना चाहते थे, want मतलब चाहना, wanted यानी चाहते थे, to know यानी कि जानना, the reason यानी कि कारण, reason मतलब होता है कारण, why Birbal did not know, why मतलब कि क्यों, और बिरबल नहीं जानते थे, डिड नॉट नो यानी नहीं जानते थे, पास्ट का बात हो रहा है। द आंसर यानी कि जो जवाब था वो क्यों नहीं जानते थे, क्योंकि उससे सवाल पूछा गया था कि तुम्हारे पत्नी कितनी चूड़ियां पहनती है बताओ बिरबल। तो बिरबल ने बोला कि मुझे नहीं पता। तो बोला कि चलिए मैं आपको समझा सकता हूँ, नीचे चलिए। तब वही जानना चाहता है राजा अकबर कि क्यों उसे नहीं पता है उसका आंसर, वो अब जानना चाहता है। बिरबल सेड, अब बिरबल उत्तर देते हैं, क्या उत्तर देते हैं, योर मैजेस्टी महाराज, कैन यू टेल मी द नंबर ऑफ स्टेयर्स वी क्लाइम्ड डाउन जस्ट नाउ। कैन यू टेल मी, क्या आप बता सकते हैं, क्या आप, क्या मतलब होता है सकना, तो क्या आप टेल मी मुझे बता सकते हैं, द नंबर ऑफ स्टेयर्स, नंबर यानी संख्या, ऑफ यानी का, और स्टेयर्स यानी सीढ़ियों, यानी कि सीढ़ियों की संख्या आप बता सकते हैं। वी क्लाइम्ड डाउन यानी कि हम लोग जिससे नीचे उतरे, जस्ट नाउ अभी अभी, जस्ट नाउ यानी अभी अभी, यानी कि क्या आप उन सीढ़ियों की संख्या बता सकते हैं जिससे हम लोग अभी अभी नीचे उतरे। देखिए ये सीढ़ियाँ है, इससे नीचे उतरे हम लोग, क्या उसकी संख्या बता सकते हैं। ऐसा किसने बोला, बिरबल ने बोला राजा अकबर से। अकबर सेड, अकबर ने बोला, क्या बोला, नो आई डोंट नो, बोला नहीं मुझे नहीं पता। अब अकबर बोल रहा है कि मुझे नहीं पता। बिरबल सेड, बिरबल ने बोला, योर मैजेस्टी वी क्लाइम अप एंड डाउन द सेम फ्लाइट ऑफ स्टार्स एवरी डे। बोल रहे महाराज, वी क्लाइम अप यानी हम लोग चढ़ते हैं ऊपर, एंड डाउन और नीचे, बोल रहे हम लोग ऊपर नीचे चढ़ते हैं, द सेम फ्लाइट ऑफ स्टार्स यानी यही, एक ही, सेम मतलब तो वही या एक ही, फ्लाइट ऑफ स्टार्स यानी सीढ़ियाँ, यही सीढ़ियाँ हम लोग डेली ऊपर नीचे चढ़ते हैं, एवरी डे यानी डेली, प्रत्येक दिन, बोल रहे प्रत्येक दिन हम लोग यही सीढ़ियाँ ऊपर नीचे चढ़ते हैं, फिर भी आपको नहीं पता। अकबर स्माइल एंड सेड, अकबर जो था उसने मतलब स्माइल किया, स्माइल मतलब हंसना मुस्कुराना, तो अकबर मुस्कुराए, एंड सेड और बोले, क्या बोले, आई हैव अंडरस्टूड दैट वन शुड नॉट आस्क क्वेश्चंस दैट वन डजंट हैव आंसर्स फॉर। आई हैव अंडरस्टैंड, देखिए आई के साथ हैव और हैव के साथ वर्ब 3, अंडरस्टैंड का अंडरस्टूड वर्ब 3 है, यह है प्रेजेंट परफेक्ट। आई हैव अंडरस्टूड यानी मैं समझ चुका हूँ या मैं समझ गया हूँ, क्या समझ गया हूँ, दैट के वन शुड नॉट आस्क क्वेश्चंस, वन यानी किसी को या किसी व्यक्ति को, शुड नॉट नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए, आस्क यानी पूछना, क्वेश्चन यानी सवाले, किसी को सवाले नहीं पूछना चाहिए, सवाल नहीं पूछना चाहिए, दैट जो वन डज नॉट हैव आंसर फॉर यानी कि जिसको खुद उसका जवाब पता नहीं हो, जिसे खुद उसका जवाब आंसर नहीं मालूम हो, उससे वैसा सवाल नहीं पूछना चाहिए। ऐसा राजा अकबर ने बोला कि मुझे समझ में आ गया कि किसी व्यक्ति को ऐसा सवाल नहीं पूछना चाहिए जिसका जवाब उसे खुद नहीं पता हो। ठीक है, तो ये था कहानी, बड़ा ही इंटरेस्टिंग, इसीलिए कहानी का टाइटल दिया गया सिंपल यानी सरल लेकिन मुश्किल, यानी कि बहुत सारी चीज़ हम लोग को लगता है कि ये बहुत आसान है लेकिन होता है बहुत मुश्किल। जैसे कि अकबर ने पूछा तुम्हारी वाइफ कितनी चूड़ियाँ पहनती है, तो वो देखता तो है लेकिन नोटिस नहीं करता होगा, ठीक है, इसलिए उसको नहीं पता। उसी प्रकार बिरबल ने उसको उल्टा सवाल किया राजा अकबर को कि अच्छा बताइए कि हम लोग जो सीढ़ी अभी नीचे उतरे इसमें कितनी सीढ़ियाँ में कितने नंबर ऑफ स्टार्स थे, यानी कितनी सीढ़ियाँ थी। तो उसने बोला कि मुझे भी नहीं पता, इसलिए बोल रहा है कि सिंपल सरल तो है लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल भी है। ठीक है, तो ये था कहानी का टाइटल, ये था कहानी। आशा करता हूँ इस कहानी के जरिए आप कई सारे इंग्लिश के न्यू वर्ड के मीनिंग, साथ ही
इंग्लिश सही तरीके से कैसे पढ़ा जाता है, सही प्रोनाउंसिएशन कैसे किया जाता है, वो आप सीखे होंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिए। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं आप सबके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग इंग्लिश का वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।